आज की हेडिंग डाल लो स्ट्रिंग, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग, और उसके अंदर कुछ मेथड्स थे उनको हम रिविजिट करेंगे और कुछ नए मेथड्स को चेक करेंगे। हेडिंग डालो स्ट्रिंग्स, इसके अंदर लिखो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, any sequence of character within single quotes, double quotes or triple quotes is considered as string. एग्जाम्पल के लिए लिखवा दिया था ना? हाँ लिखवा दिया था मैंने, फिर भी एक बार लिख लो थोड़ा सा। स्लाइसिंग तक करा दिया था सर आपने? क्या चीज? स्लाइसिंग तक करा दिया था सर। स्लाइसिंग स्ट्रिंग मैंने पढ़ा दिया था अभी। हाँ सर, स्लाइसिंग तक करा दिया था। अच्छा हाँ सर, आपने बेस बताया था, जैसे आपने ये रहा स्ट्रिंग डाटा टाइप बता दिए थे सर आपने, और स्लाइसिंग भी बता दिया था। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये तो बता दी स्ट्रिंग तक। लास्ट में पैटर्न पढ़ा रहा था ना मैं, थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, एक अच्छा इसके अंदर आप डालो स्ट्रिंग के अंदर एक होता है आपका इसके अंदर लेंथ फंक्शन, ठीक है? str_alien? नहीं वो जावा उसमें होता है, तुम्हारा सी में होता है, इसमें होता है लेन। अच्छा, मतलब वही है ना? हाँ, इसमें लिखो इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन, it is a inbuilt function which is used to find the number of characters in a string. Number of characters in a string. हाँ, इसको सेव करा मैंने। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया, इसकी लेंथ मेरे को दे दी। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। ये अलग से क्वेश्चन है? हाँ मैं होमवर्क, हाँ ये अलग से है, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ही है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? इसमें क्या करना है, लेट सपोज आपने यूजर से इनपुट ली स्ट्रिंग, लेट सपोज आपने यूजर से इनपुट लिया कि लर्न पाइथन विद GWG। तो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है एक एक कैरेक्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट लाइन में एल आए, सेकंड लाइन में ई आए, थर्ड लाइन में ए आए एंड सो ऑन, ठीक है? एक तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। लास्ट एलिमेंट को पहले पिक करें, पहले जी, फिर नेक्स्ट लाइन में डब्ल्यू, फिर जी, फिर स्पेस, फिर एच, फिर आई, फिर सॉरी टी, फिर आई, फिर डब्ल्यू एंड सो ऑन। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ सर, ये तो सर अभी बना दूंगा। सर ऐसे पहले पाइथन किया, फिर GWG विद पाइथन, ऐसा है? नहीं कैरेक्टर वाइज देखो, कैरेक्टर वाइज। ओके सर, तो मतलब एक कैरेक्टर अलग अलग है, ये तो मैं बता रहा हूँ सर। हाँ मैं कर दूंगा सर। कर दोगे तो चलो, मेरे को अभी भेजना, क्लास के बाद आप मेरे को करके भेजना। एक तो इस तरह से चले सीक्वेंस में। सर मैं करके बताऊँ आपको? अरे अभी रुक जाओ, अभी आगे पढ़ा रहा हूँ मैं। सर ये रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलेगा? और फिर आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, क्योंकि पहले वो इसका लेंथ लेनी पड़ेगी ना, फिर इसका लेंथ जैसे आई कुछ भी आया तो उसका अरे वैल्यू निकालनी है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। बिल्कुल वाइल लूप से कर लेना, वाइल लूप से इजी रहेगा, है ना? वाइल लूप चलाना नहीं आया सर, फॉर लूप ही आया तब से चलाना। अच्छा, तो इसमें स्लाइसिंग वाले से यूज कर लेना, स्लाइसिंग वाले से भी हो जाएगा। स्लाइसिंग में आप क्या करना, फॉर लूप लेना, फॉर लेट सपोज आपने आई लिया, आई और स्ट्रिंग आपने लिया एस, इसमें आप स्लाइसिंग लगा देना -1 से, तो आपके रिवर्स में चलेगा, ठीक है ना? सर अभी आपने वाइल लूप बताया नहीं है ना? बता दिया मैंने। आपने अब तक काम बताया था? वाइल लूप बता तो दिया। नहीं बताया आपने? नहीं, यहाँ तक मुझे मालूम है सर। बता दिया सर। इससे कंटिन्यू नहीं था क्या उस दिन?
loop with else, pattern printing, while loop, nested loop, break, while loop बताया तो है यार, मेरे को याद आ रहा है ऐसा थोड़ी तो याद रहता है, अगर मैं भूल गया हूँ तो वैसे तो नहीं बताया था। ये है ना, ये नेस्टेड लूप कहाँ गया भैया, ओपन तो सर, करिए अभी आपने लेन फंक्शन बताया था, वो एक बार सर फिर से दिखाना सर। ये देखो, ये वाइल पढ़ाया था मैंने, वाइल पूरा, एक सेकंड, वाइल टू लेंथ फंक्शन आपका ये रहा, ऊपर से लिखना है लिख लो इसको, एक सेकेंड। हाँ, हो गया सर। ठीक है, एक इसके अंदर एक प्रोग्राम और देखते हैं। लेट सपोज मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, ठीक है, उसको देखते हैं अभी कैसे करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ कैरेक्टर इज एग्जिस्टिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया, पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें से, वी नीड टू फाइंड, लेट सपोज यूजर से भी इनपुट ले लिया हमने कुछ, वी नीड टू फाइंड लेट सपोज ए, क्या ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हमें ए फाइंड करना है इसके अंदर कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं थोड़ा सा। लेट सपोज मैंने यूजर से इनपुट कराया मेन स्ट्रिंग, एंटर द मेन स्ट्रिंग, ठीक है, इसने इसमें डाल दिया सब स्ट्रिंग, सर क्या हम उसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि तुम स्ट्रिंग ही हो? स्ट्रिंग ही है ये, इनपुट अगर ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ही रहेगा वो, चाहे हम नंबर डालें उसमें, एंटर कैरेक्टर यस फाइंड इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब पहली स्ट्रिंग में हम पहले कैरेक्टर इनपुट में क्या लिया हमने, स्ट्रिंग पूरा का पूरा उससे इनपुट करा लिया। सेकंड में हमने क्या लिया, इससे कोई भी एक रैंडम वैल्यू, कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर इससे इनपुट करा लिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये जो हमने सेकंड में जो कैरेक्टर डाला है, वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ सब स्ट्रिंग इज एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रिंग, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है इसके अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, और हम क्या कर देंगे प्रिंट यस। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर एल्स प्रिंट नो। तो ये जो आपका इन है, इन क्लॉज, ये जो इन है आपका क्या करेगा, ये इसके अंदर चेक करेगा इस पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग, ठीक है। पहले इसको चला के देखते हैं, फिर इसके बारे में हम समझते हैं। पाइथन 3 पाइथन 2504 एंटर मेन स्ट्रिंग। लेट सपोज मैंने सेम स्ट्रिंग कॉपी कर ली और मैंने इसके अंदर से फाइंड करा ए, ठीक है, तो इसको क्या मिला, ए इसके अंदर मिल गया। लेकिन अगर इसी जगह आप कैपिटल ए लिखोगे तो वो नहीं मिलेगा ना। मैंने डाला इसके अंदर, पहले एक बार जेड देखते हैं, सॉरी एक सेकंड, सर आपने मेंबरशिप फंक्शन से कर दिया था। हाँ हाँ, लेट सपोज इसके अंदर मैंने डाला जेड, तो ये इसको नहीं मिला। अब जो तुम कह रहे हो एक बार वो और देखते हैं, कैपिटल ए मैंने डाला तो इसको नहीं मिला, ठीक है। इसे लिखना है सर। अभी एक सेकंड रुको, ये चीज समझ में आई पहले, यस सर। ठीक है। हेडिंग डाल लो इसमें मेंबरशिप फंक्शन, हेडिंग डाल दिया तो मेंबरशिप, हाँ मेंबरशिप फंक्शन इसके अंदर डाल लो हेडिंग, उसके बाद कोड लिखेंगे, पहले मेंबरशिप फंक्शन हेडिंग डाल लो, इसमें लिखो ओके सर। वी कैन चेक वेदर the character or a string
we can check whether the character or a string is the member of another string. The character, we can check the character Or whether the string, character, we can check whether the character or string is the member sir. of another string, is the member of another string by using in or not in operator, है ना. in और not in को डबल कोट्स में डाल लेना, in और not in operator, by using in or not in operator. लिख लिया. Yes sir. ठीक है, अब इस एग्जांपल को लिख लो इसके अंदर. ये जो इन ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि ये जो सब स्ट्रिंग आपने जो डाली है इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. आप चाहो तो इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, सब स्ट्रिंग. आप चाहो तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी डाल सकते हो. ये कोड लिखना है तो हाँ, ये कोड इतना लिख लो अगर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लो. ये वैसे मैं फाइल उसमें डाल दूंगा आपका, क्या कहते हैं, गिटहब पे. हो गया सर. सर गिटहब चलाना नहीं आता है. कुछ नहीं करना, फाइल निकालनी है और डाउनलोड करनी है. अच्छा सर वैसे लिख लिया ये. यस सर. हाँ चलो, लिख दिया. अगली हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कंपैरिजन. स्ट्रिंग कंपैरिजन. हाँ, ठीक है. स्ट्रिंग कंपैरिजन, इसके अंदर आप लिखो वी कैन यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स and equality operator for string. We can use comparison operator or equality operator for string. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्टली इसका. इसे हाँ, एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर. कंपैरिजन विल बी परफॉर्म्ड based on alphabetical order. Comparison will perform based on alphabetical order. हाँ, order. ठीक है. सिंपल यूजर से दो इनपुट लेते हैं या ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं ना. यूजर से इनपुट आप ले लेना. स्ट्रिंग 1 is equals to this is first string 2. ठीक है, अभी मैंने दोनों स्ट्रिंग सेम ली हैं. आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो इसके अंदर. इफ मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, इफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल मैं प्रिंट करा दूंगा कुछ भी मैसेज कि बोथ आर सेम. ठीक है. एल्स में ले लिया मैंने, तीन ऑपरेशन बनते हैं नॉर्मली, इक्वल, ग्रेटर और लेस, है ना. तो दूसरा मैं ले लेता हूं, लेट सपोज स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, तो इसमें मैं प्रिंट करा दूंगा, क्या हुआ, कुछ नहीं सर. एलिफ आया था सर. हाँ, एलिफ, थैंक्स. इसमें मैं प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर. ठीक है. सर. और एल्स में मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर. ग्रेटर. ठीक है, चला के देखते हैं इसको. ठीक है, बोथ आर सेम. अभी क्या है, हमारी स्ट्रिंग्स दोनों सेम है, तो इसने क्या बोला, बोथ आर सेम. अब मैं इसके अंदर से कैरेक्टर रिमूव कर दिए मैंने,
तो अब क्या होगा, चला के देखते हैं। स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर, स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर क्यों आया, एक सेकेंड, सॉरी। अब क्या है आपका, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर, क्योंकि अगर स्ट्रिंग 1 का साइज जो है अगर बड़ा है तो आपके क्या बोलेगा, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर। ठीक है, यस सर। इसको वापस से चेंज करते हैं, एक सेकेंड। और लेट सपोज मैंने इसके अंदर से रिमूव कर दिया तो आपका क्या आएगा, स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर। ग्रेटर। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब दोनों स्ट्रिंग सेम है, एल एम एन ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसको मैंने एच कर दिया। अब चला के देखते हैं, अब आपके क्या है, स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर। अब आप देखोगे ये सिनेरियो भी थोड़ा समझना, ये आपका सेम है यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका सेम है, क्लियर है। अभी आपका जी है, आप एस का एक उस चार्ट को एक बार याद करोगे तो आपको याद होगा जो आपका ए है, ए से जेड तक अगर हम जाते हैं तो जो ए है उसकी वैल्यू कम होती है रेदर देन जेड की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा आपका कैरेक्टर बड़ा होता जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। तो इसमें क्या था, इधर जी था, उसके बाद जी के बाद एच आता है, एच आए आई एच जी जाए, कुछ भी आए तो ये आपका स्ट्रिंग 2 ग्रेटर रहे। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं बीच के अंदर कुछ चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं बड़ा। आपको याद होगा एस्काई चार्ट के अंदर देखो, पहले आ रहा है आपका कैपिटल, फिर आ रहा है आपका स्मॉल, है ना, पहले कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, कम है ना, कैपिटल कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको चला के देखते हैं, तो स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर क्यों आया, क्योंकि ये जो कैपिटल है इसकी वैल्यू कम होती है एस्काई कैरेक्टर में। इसको बड़ा कर दिया मैंने तो इसकी वैल्यू छोटी हो गई है ना, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर। तो जब कभी भी आप स्ट्रिंग कंपेयर करोगे आप लेंथ को भी देख सकते हो, जैसे मान लो इसकी लेंथ कम है, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर हो गया, एक लेंथ का आ गया, एक आपका कैरेक्टर के, आपका क्या कहते हैं, कैरेक्टर के साइज का हो गया पहला, एक आपके कैरेक्टर स्मॉल कैपिटल है उसका हो गया आपका, है ना। तो ऐसे 2-3 आपके सिनेरियोस बनते हैं, क्लियर है ये, आप चलाओगे और समझ में आएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि जो एस्काई चार्ट है उसको आप ध्यान में रख के जब इसको चलाओगे तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट सिनेरियो है आपकी साइज का, सेकंड सिनेरियो है आपके क्या कहते हैं कैरेक्टर का, स्मॉल है कैपिटल है, एक सिनेरियो है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है। चलो तो सर अल्फाबेट अगर कैपिटल हो तो वो स्मॉल है, कैपिटल अल्फाबेट का मतलब क्या है, उसकी एस्काई वैल्यू छोटी है। इस चार्ट को एक बार देखो गौर से। हाँ करण बोलो। आपने एसकाई वैल्यू चार्ट नहीं भेजा ना सर व्हाट्सएप पे? मैंने उसमें डाल दिया गिटहब पे। अच्छा ठीक है। अब आप इसके अंदर आप देखोगे जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू 65 और अगर स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97। इसको ही कंपेयर करके देखते हैं। अभी इसको कमेंट कर देते हैं दोनों लाइनों सर में। अगर हमारे पास एसकाई वैल्यू हो, अगर एसकाई वैल्यू का चार्ट हो तो हम कोई सा भी कंपाइलर बना सकते हैं ना? अरे इतना आसान थोड़ी है। अभी आप बीटेक करके आओगे फिर बता रहा कि कंपाइलर कैसे बनता है ना। अच्छा बोलो सर, बोलो मतलब बढ़िया बताते हैं। वीआईटी अगर मैं जाऊं तो? हाँ एमआईटी में जाओगे तो वो बता देंगे कैसे बनता है कंपाइलर। एमआईटी कहाँ पर है सर? ये अमेरिका में है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट, वो बढ़िया तरीके से बताएंगे, है ना। वो ये सारी चीजें और ज्यादा डीपली बताते हैं आपको। कंपाइलर का थ्योरी हर जगह बताई जाएगी लेकिन उधर और ज्यादा अच्छा बताते हैं, तो वहां जा सकते हैं। अब आप देखो, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। इसके अंदर आप देखो जो स्ट्रिंग 1 है इसके अंदर मैंने सिंपल स्मॉल ए लिया है, स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर कैपिटल ए लिया है। स्ट्रिंग 1 में जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू अगर हम चार्ट में देखें तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 97 और कैपिटल की 65। ये आपका हो गया 97 के इक्वल और ये आपका हो गया 65 के इक्वल। अगर आप नंबर को ही कंपेयर करोगे डेसिमल वैल्यू को तो आपको दिख जाएगा कि ये जो स्मॉल ए है ये आपका बड़ा है। सर क्लियर है? सर अगर हम जल्दबाजी में पेपर दे रहे होते तो ये हम देखते भी नहीं सर, स्मॉल है कैपिटल एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते थे। हाँ पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये केवल आपका कुछ लैंग्वेजेस में ये डिफर करता है, कुछ लैंग्वेजेस में नहीं करता है। और एस्काई चार्ट का तो वैसे हर किसी में ही डिफर करता है। हाँ सर एसके चार्ट तो सब है ना। अब
किसी किसी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग 2 आपने यूज कर लिया, देखो टी कैपिटल है, इस वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो स्मॉल के साथ भी, लेकिन किसी किसी टेक्नोलॉजी में स्मॉल का मतलब स्मॉल ही होता सी में है। नहीं है शायद, सब में सी में नहीं है। सब में सेम है, ठीक है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ सी में मतलब पूरा स्मॉल होना चाहिए। हाँ हाँ, शायद ऐसा स्मॉल ही होना, कुछ है। जो लिखा है वो होना चाहिए सी में, तो हाँ बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ग्रेट। लेकिन जो हम अपनी कॉपी किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये और ये दोनों तो सेम ही है ना? हाँ, नई कॉपी में भी डिफरेंट है भाई। जब कभी भी आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हो या कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखते हो ना, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट हाँ कैरेक्टर, फिर बाकी स्मॉल करते हो। सारे कैपिटल क्यों जी नहीं लिखते हो, जी सर। है ना? अगला हेडिंग इसको लिख लो एक बार, अगला हेडिंग फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया ये? हाँ सर। एक सेकेंड। हाँ, अब आपके सामने कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि स्ट्रिंग में से स्पेसेस रिमूव करने हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। इसमें हेडिंग डाल लो रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। 3 फंक्शंस होते हैं इसके अंदर प्री डिफाइंड, आर स्ट्रिप, एस टी आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड स्ट्रिप, ठीक है। तीनों फंक्शंस क्या करते हैं आपके, सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। राइट स्ट्रिप, आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट हैंड साइड से स्पेस को रिमूव करता है, रिमूव स्पेस फ्रॉम, सर हम स्ट्रिप से तो कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, कुछ भी चीज स्ट्रिप कर सकते हैं वो तो। क्या कह रहे हो? सर स्ट्रिप से तो हम कुछ भी चीज मतलब वो कर सकते हैं ना स्ट्रिप। नहीं नहीं, स्पेस रिमूव करता है ये। किसी स्पेस रिमूव करता है सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। स्ट्रिप फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस रिमूव करता है ये केवल, है ना। अब आर स्ट्रिप क्या करेगा, केवल राइट हैंड साइड से रिमूव करेगा स्पेस। एल स्ट्रिप क्या हाँ। करेगा, रिमूव करेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस। और Okay, ये sir. जो स्ट्रिप है ये बोथ साइड से करता है। हाँ सर। इसको चला के देखते हैं, सिंपल एक स्ट्रिंग लेते हैं कोई, और उसको उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि उसमें स्पेस रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू बीटेक इंस्टीट्यूट, स्पेलिंग बताना यार, INSTITUTE, बहुत सारे टी आते हैं, है ना। मैंने एक स्ट्रिंग ली बीटेक इंस्टीट्यूट, इसमें 4 स्पेस पीछे दिए, 4 स्पेस मैंने इसमें आगे दिए, ठीक है। अब मैं इसकी फाइंड करता हूँ लेंथ। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। क्लियर है? यस सर। चला के देखते हैं इसको। सर ये स्पेस में नहीं होगा। क्या गड़बड़ हो गई, स्ट्रिंग डॉट लेन, ओके, दिक्कत होगी इसमें। सर अभी आपने लेन फंक्शन Sorry. किसी और तरीके से यूज करा था। क्या कह रहे हो? हाँ, अलग अभी तरीके, हाँ लेन पे ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर ये। मेरा थोड़ा थोड़ा हो जाता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ सर ये सर कंफ्यूजन है सर, कभी किसी को डॉट लगाना पड़ रहा है कुछ फंक्शन यूज करने के लिए। तो वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। एक ही टेक्नोलॉजी पकड़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ अब सर। किसी में होता है कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और किसी में होता है भैया लेंथ, किसी में होता है एलियन, तो थोड़ा सा वो मिक्स मैच हो जाता है, लेकिन इग्नोर करो उस चीज़ को। अभी देखो आप, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई आपकी, 23, 23। है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर तीनों फंक्शंस को यूज करूंगा, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड स्ट्रिप, और फिर उसके ऊपर देखते हैं हम किस तरह से ये आपका चलता है। चलो पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग 1 लेते हैं सिंपल, और इसको हमने क्या करा, स्ट्रिंग डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन, अच्छा देखो इसमें डॉट आर स्ट्रिप लग रहा है ना, डॉट आर स्ट्रिप, हाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसको हम चला के देखते हैं, Yes, इसकी sir. लेंथ कितनी आती है चेक करते हैं। लेंथ आई आपकी 19 क्यों आई, इसने राइट हैंड साइड के जितने भी स्पेसेस थे ना, 1 2 3 4 स्पेसेस रिमूव कर दिए। 23 - 1 सॉरी 23 - 4 कितना हो गया, 19।
सेम एज इट इज एल स्ट्रिप काम करता है। एल स्ट्रिप क्या करेगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा और आपकी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की वैल्यू सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ आपकी डिफरेंट हो जाएगी। इधर Yes, एक sir. स्पेस और बढ़ा देते हैं, इधर एक कम करते हैं, इधर एक ज़्यादा करते हैं, तो इधर आ जाएगा 18 और इधर आ गया 20। कैसे आया, मैंने बस क्या करा, इधर आपके 3 स्पेसेस कर दिए, 1 2 3 और इधर मैंने 5 स्पेसेस कर दिए, 1 2 3 4 5। जब मैंने आर स्ट्रिप करा तो 5 स्पेसेस को रिमूव कर दिया 23 में से, 18 आ गया। एल स्ट्रिप करा तो इसने क्या करा, इधर से 3 स्पेसेस जो थे ब्लैंक वो इसने रिमूव कर दिए, 23 माइनस 20 सॉरी 23 माइनस 3 आपका 20 आ गया। Yes, अब अगर मैं sir. इनकी जगह केवल स्ट्रिप यूज करूंगा तो क्या करेगा, वो दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव कर देगा, दोनों साइड से स्पेस रिमूव कर देगा और आपका देखते हैं आउटपुट क्या आता है आपका, 3 माइनस 6, देखते हैं एक बार क्या आता है आपका, 15 आपका आउटपुट में आ गया। Yes, sir. क्लियर है, ये सिंपल है। Yes, sir. इसने क्या करा, बस Yes, आपके स्पेसेस रिमूव कर रहा है। आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड से, आप बोल रहे हो राइट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड से, अगर आप स्ट्रिप यूज कर रहे हो तो दोनों साइड से। क्लियर है ये? सर क्लियर है। Sir. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। अगला टॉपिक डाल लो, स्ट्रिंग रिप्लेसिंग विद अनदर स्ट्रिंग। ठीक है। क्योंकि मैंने ये सारी क्लासेस भी नहीं डाले, थोड़ा सा ऑफिस का भी काम चल रहा है हाँ सर। आज, कल वैसे फ्री रहूंगा तो कल मैं सारे डाल दूंगा स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। हाँ रिप्लेसमेंट। एक मिनट सर। स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि भाई कोई एक स्ट्रिंग है उसको एक दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। यस सर। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होता है उसको मैं लिखता हूँ, एक मिनट। इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स किस तरह से होता है कि लेट सपोज आपकी कोई स्ट्रिंग है एस नाम से, ठीक है, तो सर जी मैंने आपको काम भेजा था, वो आपने चेक कर? हाँ मैंने चेक करा था, लेकिन वो तो एक ही था। सर दूसरा मुझे आया नहीं। अरे यार 17-18 दिए थे करने के लिए, कल तुम लोगों ने बोला था कि मैं कल करूंगा, अभी करानी है तो वो करो उसको। नहीं आज तो मैं सर पता है आपको पूरे दिन बैठा रहा हूँ, अभी खाना खाया है जस्ट। कहाँ पर देता हूँ, सेल पे चले गए थे? सेल पे नहीं, अरे वो सेल पे नहीं जाता हूँ मैं सर 2 दिन से खुद बाहर उतरता है वही है। तुम बाहर हो, तुम तो कॉलेज में थे ना? सर कल तुम्हें कितना टाइम लगा था वहां से आने में? तो कल तो बहुत देर लग गई सर, सिकंदरे पे टाइम लग गया सर। अच्छा सिकंदरा पे, फिर सिकंदरा पे तो जाम नहीं था यार। सर कल हमारे टाइम पता नहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया ना वहाँ पे। अच्छा ये हो गया, ओ। सही कल है। सिकंदरे से आने में टाइम लग गया सर। तुम रहते किधर की साइड हो? सर मनकामेश्वर मंदिर है ना। मनकामेश्वर, मैं तो उधर ही गया था आज। हाँ सर उधर ही साइड ही रहता सर। अरे आज मैं गया, मेरी तो हालत खराब हो गई, इतनी दूर गाड़ी से गया, हाँ सर। वहाँ पे रेड फोर्ट पे गाड़ी पार्किंग में लगाई, वहाँ से अंदर गया। वहीं पे तो रहता हूँ सर बस। लाल किले के पास किधर रहते थे? पास नहीं है सर, वहाँ पे अभी बन रही है। अंदर की साइड होगा, मार्केट के आसपास कहीं। हाँ हाँ सर। सर हाँ हमारे मोहल्ले के एक बंदे की गाड़ी चोरी हुई संजय पैलेस से 1 साल पहले। अच्छा, पता है उसे परसों गाड़ी मिल गई, अपनी चौकी से फोन आया कि भाई तुम्हारी गाड़ी मिल गई। 1.5 साल पुरानी। जिंदगी उसने पता नई गाड़ी भी निकलवा ली 6G। अरे यार, लेकिन उसको तो नुकसान हो गया ना, उसको नुकसान हो गया। 1.5 साल चली गाड़ी मिली उसे, फिर हैं? 1.5 साल चली गाड़ी मिली, क्लेम तो नहीं लिया होगा उसने? मिल गई क्या हुआ? नहीं पता ऐसी कुछ नहीं। क्लेम तो मिल गया होगा उसको। क्लेम ले, इंश्योरेंस ही नहीं था उस गाड़ी का। अरे हो सकता है उसका इंश्योरेंस भी बोल दो, वैसे वो बंदा ऐसा ही है, इंश्योरेंस वगैरह ले लेगा इतनी जल्दी हुआ होगा तो। अगर होगा तो ले लिया होगा उसने, वापस भी नहीं करेगा वो, गाड़ी मिल गई तो। चलो इसको देखते हैं। रिप्लेस क्या है, एक फंक्शन है। लेट सपोज आपकी स्ट्रिंग आपने वेरिएबल नाम दिया है s इज इक्वल्स टू, आपने s नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग है। अगर आप उसको यूज करना है तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है आप कैसे यूज करते हो भाई, s डॉट रिप्लेस, इधर आपकी आते हैं ओल्ड स्ट्रिंग, ओल्ड सब स्ट्रिंग कह लो एक तरह से, और इधर आपकी आती है न्यू सब स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। रिप्लेस फंक्शन जो होता है हम इस तरह से उसको यूज करते हैं। लेट सपोज मैंने जो स्ट्रिंग है उसका नाम दिया s और मैंने ऐसे लिखा पाइथन इज वेरी
डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब मेरे को लेट सपोज इस वर्ड को चेंज करना है डिफिकल्ट को इजी से, तो कैसे करूंगा मैं? पहले तो इसको चला के दिखाते हैं, इसको कमेंट करते हैं, प्रिंट एस, और इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो इसने स्ट्रिंग सिंपल जो प्रिंट कर दी, पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब मैं रिप्लेस फंक्शन को यूज करूंगा, इसके अंदर मैं ओल्ड सब स्ट्रिंग दूंगा। लेट सपोज डिफिकल्ट वर्ड दिया ओल्ड, एक सेकंड, इसको इसी तरह से रखते हैं, ये सिंटैक्स है। अब ओल्ड सब स्ट्रिंग में मैंने जो आपका ओल्ड सब स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसमें से मैंने ओल्ड वर्ड निकाला डिफिकल्ट, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया न्यू सब स्ट्रिंग से इजी से। ठीक है, तब ये क्या करेगा, डिफिकल्ट वर्ड की जगह आपका इजी प्रिंट कर देगा। प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये आपका पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं सर। एक मिनट, ओके, एक चीज और, सॉरी, जैसा मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग किसके, आपके गेस्ट आए हुए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ सर आपने एक बार ही वो करा है ना, मतलब प्रिंट एस 2 बार कर दिया। नहीं, देखो क्या है, जो आपकी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये जो रिप्लेस करके जो बनेगा आपकी नई स्ट्रिंग बनेगी, है ना, नई स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे, तो इस वजह से वो सेम आपको दे रहा है। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, पाइथन एक हमने स्ट्रिंग बनाई, पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, स्ट्रिंग मैंने प्रिंट कराया। इसको चेंज करने का सिंटैक्स जो होता है आपका, रिप्लेस फंक्शन को यूज करने का तरीका होता है एस, जो आपकी स्ट्रिंग है उसका नाम डॉट रिप्लेस, उसके बाद आपकी ओल्ड सब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है और नई सब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। अगर मैच करेगा उसको स्ट्रिंग के अंदर, तो उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा नए वर्ड से। ठीक है, और जो आपकी रिप्लेस्ड स्ट्रिंग होगी उसको ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन की जो रिटर्न होके वैल्यू आ रही है, एक नए वेरिएबल के अंदर हमने होल्ड कर ली। ओके सर, क्लियर है? इस एग्जांपल को एक बार लिखो। सर अगर हमें पूरी स्ट्रिंग चेंज करनी हो तो? पूरी स्ट्रिंग चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर स्ट्रिंग मिल गई ये वाली, हाँ तो सर। इसको रिप्लेस कर देगा वो नई सब स्ट्रिंग से। मैंने पूरी स्ट्रिंग ली है और इसको रिप्लेस कर दिया है इजी से। चला के देखते हैं, तो इसका देखो, आपका ये जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई आपकी इजी से। जितना उसको जो अगर उसको मिलेगा तो वो रिप्लेस कर देगा। इसको वापस से रिप्लेस करते हैं। सर स्ट्रिंग के अंदर तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि हम उसे मतलब बदल नहीं सकते हैं। मैंने बताया था ना, पाइथन इज इम्यूटेबल। सॉरी, सर अगर हम इसके इंडेक्स वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, जैसे कि मतलब पाइथन स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हम मतलब स्ट्रिंग जैसे हमें टी प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई फंक्शन होता है, और आपने बताया था ना स्लाइसिंग वाले में शायद से, तो आपकी नई स्ट्रिंग बनती है, हमेशा ही नई स्ट्रिंग बनती है। अभी मैं इस पॉइंट को लिखवा देता हूँ, इसको एक बार। एक तो ये आपका एग्जांपल था और एक एग्जांपल आपका ये था। तो मतलब अपने अंदर समझ नहीं आ रहा कैसे कर दिया ये। तो मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। सर एक चीज पूछनी थी सर, वो आपसे उस दिन मैंने कॉल पे पूछा था सर, वो रिवर्स वाली चीज। कौन सी रिवर्स? वो आपने बताया था कि मैं रिवर्स दूसरी तरीके से था, मैं डबल H2 से कर दिया था -1 से। हाँ, तो उससे सर आपने कही थी एक और तरीके से हो जाएगा रिवर्स। हाँ, वो तो हो जाएगा, वो अभी करते हैं। उसमें क्या है, आप इंडेक्स लेके मूव करोगे, वो भी तरीका है। अभी आपने क्या करा था कि वो स्ट्रिंग जो क्या कहते हैं उसका, पाइथन का जो फंक्शन है उसको यूज करा है, और उसके अलावा क्या कर सकते हो, बेसिक लॉजिक आप यूज कर सकते हो इंडेक्स बेसिस पे इसकी वैल्यू को पिक करने का। आपने क्या करा, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर ली पहले, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर ली। अब उसके अंदर आपने रेंज चला दिया, लेट सपोज इसकी लेंथ (0, -1). तो आपको फर्स्ट टाइम पे आपको क्या मिलेगी, जो इसकी लेंथ है वो लास्ट, मतलब आपका लास्ट इंडेक्स मिलेगा। ठीक है सर 1, 0, -1। 1, 0 नहीं, लेट सपोज कौन सा था, अब जैसे ये है, अब मेरे को इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो कैसे करूंगा मैं? एक तो आपने जो करा है वो बिल्कुल सही है, एक आप क्या करोगे, फॉर
जो सर मैंने यूज करा था वो मेनली लिस्ट में काम आता है ना सर शायद। हाँ एक मिनट, रेंज, और आपने क्या करा, इसकी लेंथ ले ली, एक अलग वेरिएबल ले लिया मैंने, -1, (0), 16 हो गई सर इसकी गेम्स तो। एक सेकंड, पहले इसको चला के देखते हैं। प्रिंट एस आई, एक और इसको चला के देखता हूँ। अभी क्या आ रहा है, एक और देखते हैं। GEEKS विद GEEKS, इसको कर दिया -1। आ गया? यस सर आ गया। इसमें मैंने क्या करा, जो इसकी टोटल लेंथ थी, एक तरह से आप मान लो लास्ट इंडेक्स वैल्यू ली मैंने, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने लास्ट इंडेक्स वैल्यू ले ली, और ये जो आपकी सेकंड वैल्यू होती है, ये आपका जो भी आप वैल्यू दोगे उसके एक माइनस तक चलता है, सॉरी एक उसके एक्स्ट्रा तक चलता है। अगर मैंने 0 दिया है तो 1 तक ही प्रिंट करेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी माइनस कर दिया। इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप इसको इसी तरह से कर लो, या फिर आप ठीक है, ये ज्यादा इजी सर लगेगा। एक तरीके से 0 से -1 तक चल रहा है सर ये। आपका जो टोटल लेंथ है, लेट सपोज इसकी लेंथ कितनी थी, 16 कैरेक्टर्स की है ना, 16 कैरेक्टर्स आए, तो आपने क्या करा, 16th इंडेक्स उठाया और आपने रिवर्स में चला दिया। अब फॉर लूप आपने रिवर्स में चलाया तो आई में पहले क्या मिलेगा, 16, 15, 14, 13 एंड सो ऑन, और एंड में क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि ये जो चलेगा आपका, ये जो सेकंड वैल्यू होती है आपका, लेट सपोज अगर आपने 0 दिया है तो आपका कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। सर अगर आप पॉजिटिव में देते 0 से 15 तो कहाँ तक चलता, 14 तक चलता है ना। तो सर ये लेंथ क्या काम कर रही है? ये आपकी ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड कर लिया हमने, हाँ अब सर। हमने इंडेक्स पिक करके, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का इंडेक्स पिक करके उसको प्रिंट करा दिया। हाँ सर सर। हाँ करण बोलो। ये उल्टा ही तो वो हुआ है प्रिंट, बिल्कुल, उल्टी तरफ से। हाँ लेकिन मतलब मतलब एक बार 16 इसके बाद से 0 तक जा रही है ये। हाँ 16 से आपका आप थोड़ा 1 सा तक ये जा कर, रही है। मतलब जैसे कि आपने गीक्स प्रिंट करना पड़ेगा है ना, हाँ तो गीक्स जो है इसको कैसे बताऊं आपको, ये देखो नीचे से पढ़ो, गीक्स में गीक्स तो गीक्स में पीछे से प्रिंट हुआ है, मतलब हाँ आपका स्ट्रिंग पहले ये प्रिंट हुआ है, फिर ये इस तरह से आपका रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। प्रिंट सर हुआ अगर है। -1 नहीं लाएंगे तो सर ये रिवर्स में नहीं आएगा लेंथ से 0 तक? नहीं, अगर -1 नहीं लगाऊंगा तो ये आपका देखो, पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें, जो आपके रेंज के अंदर जो लास्ट वैल्यू होती है डिफॉल्ट 1 होती है, हाँ सर। और ये आपका किस तरह से चलता है, 0 से लेके मतलब लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक चलता है अच्छा सर। है ना, याद है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर मेरे को रिवर्स में चलाना है तो फोर्सफुली इसको बोलना पड़ेगा कि भाई हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू जाना है और कितने का जंप देना, -1 का। यस सर। ठीक है, आ गया सर। ये सिंपल एक और जो मैं बोल रहा था वो ये वाला था। और सर ये क्या कहते हैं, ये i-1 क्यों करा सर, प्रिंट एस i-1? ये मैंने करा इंडेक्स के लिए, क्योंकि देखो लेंथ मेरे को क्या मिलेगी 16, लेकिन इंडेक्स मेरा कहाँ से चलता है, 0 से लेके 15 तक, हाँ सर। इसीलिए मैंने इसको -1 कर दिया, क्योंकि पहली बार अगर 16 आएगा तो 16 प्लेस पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे को तो 15 प्लेस पे चाहिए, और मेरे को कहाँ तक चाहिए, 0 तक चाहिए, ओके सर। है ना। लास्ट वाले में क्या मिलेगा, इसको आई की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन मेरे को कहाँ तक, सॉरी लास्ट वाले में आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये आपका कैसे चलेगा, 16, 17, 13 से लेके 1 तक चलेगा ये, है ना। हाँ सर। अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराऊं, पर सर जो मेरा वाला तरीका था सर वो कुछ ज्यादा इजी हो गया था ना सर। हाँ वो तो है ही, मैंने वो कहा था कि एक काम के 10 तरीके होते हैं, सारे के हाँ सारे सर। आने चाहिए बस। हाँ सर। तो आपके देखो वैल्यूज इसने क्या करी, 16 से लेके 1 तक प्रिंट करी। अब मैंने -1 कर दिया, तो आप गौर से देखना इसके अंदर आपको सारी इंडेक्स वैल्यूज मिल गई। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ,
अच्छा 2 बार 16 आता है, 2 बार 16, अच्छा ये पहला 16, ओहो सही चल रहा है। देखो 15th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, -1 कर दिया तो और 0 तक गया। 15th इंडेक्स पे आपको क्या मिलेगी, एस, उसके बाद 14th पे sir. के और 0th इंडेक्स पे आपको ये वाला जी। क्लियर है ये? Yes sir. ठीक, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट पे वापस आते हैं। इसके अंदर हम चाहे तो एक सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस करते हैं और सब स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और देखो आप, इसके अंदर एक, जैसे लेट सपोज मैंने आपको दिया, इसके अंदर से मैंने ले लिया कि ए, मेरे को ए को रिप्लेस करना है इजी से, इस तरह से। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो आपके इसके अंदर जितने भी आपके ए हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। एक और चेक करते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, ये देखो, इसके अंदर देखो जितनी बार भी ए आ रहे थे, एल ए आया उसको इसने इजी से रिप्लेस कर दिया, इधर भी ए आया इसको भी इसने इजी से रिप्लेस कर दिया। अगर ये सब स्ट्रिंग आपको मल्टीपल टाइम मिलेगी मेन स्ट्रिंग में तो वो उतनी बार रिप्लेस कर देगा। क्लियर है ये? Yes sir. ठीक है। एक और देखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज मैंने ये स्ट्रिंग दिया, इसके अंदर ये पूरा स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब लेट सपोज मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ और ऐड कर दिया, मतलब ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग से मैच ही नहीं कर रहा। अब ये टोटल स्ट्रिंग है, ये एक्चुअल स्ट्रिंग से मैच ही नहीं कर रहा। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपका इसके अंदर कुछ भी रिप्लेस नहीं करेगा। Yes sir. ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रिंग आएगी इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं सारी लाइनें कमेंट कर दूं एक बार के लिए, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं, क्या हो गया भाई कंपाइलर को, इसने आपको डिफॉल्ट जो आपकी पहले वाली जो आपकी प्रॉपर स्ट्रिंग थी वही इसने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको वो रिप्लेस करे, क्योंकि ये एक्चुअल स्ट्रिंग नहीं है, एक्चुअल स्ट्रिंग में एस था ही नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ले लिया सर। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती, अगर आप चेंज करते हो तो नई स्ट्रिंग बनती है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हर चीज के, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो आपको नया ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको करके बताया था, इंडेक्स स्टार्टिंग में याद होगा, तो आपका इंडेक्स चेंज हो जाता है जब कभी भी आप वैल्यू को चेंज करते थे। अब इसमें लिखो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। string objects are immutable। Yes sir. ठीक है, इसका सर आगे इम्यूटेबल का मतलब यही तो होता है कि जो चीज चेंज ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूटेबल का मतलब यही होता है जो चीज चेंज नहीं हो। ना हो पाए। ठीक है, इसमें लिखो वंस वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, once we create a string object we cannot change the content। Sir, create a string object. once we create a string object we cannot change the content। this is the behavior of immutable object। This is the behavior of immutable object। this is the behavior of immutable object। सर एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ पूछो। सर फ्रोजन सेट में ऐसे ही तो होता है सर कि मतलब वो मतलब अरेंज ऑर्डर में नहीं आती, मतलब अलग अलग जो मतलब वैल्यूज रखते हैं वो रैंडमली वो हो जाती हैं। हाँ, उसमें उसमें जितना मेरे को याद है शायद इंडेक्स मेंटेन नहीं रहता है ना। हाँ सर, हाँ सर, पर एक मैं जैसे एक क्वेश्चन मिला था कि शफल कर लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसे शफल कर देना है। तो सर मैं फ्रोजन सेट यूज करके करा हाँ। वही शफल करने के लिए, तो सर उससे वही नहीं। सेट और फ्रोजन सेट किसी से भी आप कर सकते हो इसके अंदर। हाँ सही बात। इसको चला के देखते हैं, एक सेकंड।
ये आपका सेट है और ये आपका फ्रोजन सेट है, दोनों को चला के देखते हैं इसमें, है ना। मैंने सर पहले लिस्ट को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करा, फिर वापस जब वो सब हो गया उसके बाद मैंने फिर उसे लिस्ट में सेट करा, पर वो हुआ नहीं। पर एक सेकेंड रुको, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? फ्रोजन सेट में टाइप कास्ट कर दिया था? हाँ सर, टाइप कास्ट कर दिया था। देखो इसका एक बिहेवियर और होता है कि भाई ये रैंडमली स्टोर करता है, और हाँ सर, आपने 2-3 बार रन करा के देखा था कि एक बार रन करा के देखा था? एक दो रन करा के देखा था, इसलिए फिर मैंने सर रिप्लेस फंक्शन यूज करा था। हम्म, रिप्लेस क्या, सॉरी, मतलब वो रैंडम वाला फंक्शन नहीं इंपोर्ट करके। रैंडमली फ्रोजन सेट, देखो फ्रोजन सेट का मतलब क्या होता है कि रैंडमली कहीं भी सेव करता है। हाँ अब सर। रैंडमली में हो सकता है कि जो आपका सीक्वेंस है वो भी आ जाए, समझ रहे हो? अच्छा सर, ये भी है। तो एक बार चला के देखना, रैंडम है, मतलब कि आपने 10 20 30 40 50 लिखा, अभी जैसे सीक्वेंस चेंज हो गया, मैं दोबारा चलाऊंगा, दोबारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, मैं अगली बार चलाऊंगा अच्छा और सर। दो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन लेकिन लॉजिक सही लगाया था ना सर, इससे फिर हो जाता ना। हाँ इस फ्रोजन सेट का फायदा कहाँ पर है? फ्रोजन सेट देखो वहां फायदा है इसका जहां आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए। हमें सर मतलब सर ऐसा ऐसा मान सकते हैं, जैसे कि अपने जो बैंक के एप्लीकेशन वगैरह होते हैं ना, हाँ तो हम अगर उसका पासवर्ड बार बार खोलने की जैसे कि वो शफल होके आती है उसकी वैल्यू बार बार, जो टाइपर होता है ना, कीबोर्ड होता है अच्छा जिसका। अच्छा। नहीं कैप्चा नहीं, मतलब समझिए सर बात को, जैसे कि हम पिन डालते हैं ना कहीं पे, जैसे यूपीआई का पिन डालते हैं, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 करके बीच में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन बैंक की एप्लीकेशन में उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी वैल्यू को शफल कर रखा है, जितनी बार भी खोलोगे ना, 1 कहीं और होगा, 2 कहीं और होगा, 3 कहीं और होगा। हाँ, तो इसलिए ऐसा लगा रखा है कि कोई रोबोट उसमें डाल ना पाए, मतलब पिन वगैरह, वो भी सही है। देखो यूज है ना। उधर लेकिन रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं, उधर डायरेक्टली जो रैंडम फंक्शन होता है ना उसको ही हाँ यूज सर, करते हैं हम, तो वही जैसे मैंने इसको शफल करने के लिए यूज करा था। जैसे मैंने इसमें फ्रोजन सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डाल दिया, ठीक है सर। अब मैंने कोई भी अपना फ्रंट पेज बनाया ऐप का, और उसमें वहां पे मैंने कीबोर्ड लगा दिया, बटन के लिए यूज हो गया। अब जब वो कोई बार ऐप वगैरह खोलेगा तो वो शफल करके फ्रोजन सेट से वैल्यू देगा। नहीं ऐसे नहीं होता। जो आपका एक रैंडम फंक्शन होता है, सब लैंग्वेजेस में होता है। रैंडम फंक्शन क्या होता है, आप उसके अंदर बोल दो कि भाई कितने वर्ड्स का कैरेक्टर चाहिए, कितने वर्ड्स का आपको नंबर चाहिए। मैंने बोल दिया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट ये होना चाहिए, तो आपका एक रैंडम नंबर जनरेट होगा हर बार, और इस रेंज के बीच में एक नंबर जनरेट होगा जो आपको हमेशा शो होगा। हाँ सर, ठीक है, यहाँ पे तो आपने मतलब रेंज ऑपरेटर यूज करवा दिया है ना सर। रेंज, हाँ रेंज कह लो, रैंडम एक फंक्शन होता है वो। एक ऐसा मान लेते हैं कि आपने रेंज ऑपरेटर लगा रखा है, लेकिन अगर मैंने वैल्यू वहां पे उसे डिफाइन कर दी कि तुम्हें 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू लेनी है ना, तो वो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू लेगा। नहीं तो, लेकिन हमें तो मल्टीपल डिजिट का चाहिए होता है ना, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का। ठीक है सर। फिर उसमें आप क्या करोगे कि भाई हर किसी में से जो फ्रोजन सेट है या कोई भी आप जो निकाल रहे हो उसमें से फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू सब में से पिक कर रहे हो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता जी सर, है ना। चलो इसमें वापस आते हैं इधर। ठीक है, हमने क्या क्या लिख लिया था? पाइथन इज एन इम्यूटेबल, क्या क्या लिखा था हमने? सब string object are immutable once object are string object we cannot change content. This is the behavior of immutable object. हाँ, okay. If we try to change the content, by using any method, then with those changes a new object get created. सर आपको एक बात बताऊं, बोलो। वहाँ पे जो कॉलेज है ना सर, हाँ वहाँ पे अपनी फैकल्टी को चुनने का वो होता है। अच्छा जी, हाँ, अब पता नहीं कैसे फैकल्टी चुनी जाती है, मुझे तो मालूम नहीं सर, आप बता लो। अब ये इतना तो हमारी साइड तो नहीं हुआ भाई, हमें तो अपने आप पकड़ा देते थे ये मतलब अपने टाइमिंग स्लॉट तुम खुद बुक कर सकते हो, तुम्हें कब पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे तुम्हें, नहीं, बकायदा टीचर से पढ़वाएंगे, तुम्हारे जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, बस रेगुलेशंस के तौर पर चलो। तो तुम किस में ले रहे हो, वीआईटी में ले रहे हो? हाँ मैं वीआईटी में ले रहा हूँ, यहाँ तक वीआईटी बढ़िया है। 10,000 बच्चे सर एक ही कैंपस में उसके। अरे बढ़िया है, सही है।
अपनी दुनिया काम में। करने का 80 से ज्यादा क्लब है उसके अंदर, हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, मतलब बहुत कोर्स है लेवल। और मैंने जिसके नाम नहीं सुने ना, वो लोग वहाँ पे कंपटीशन करवाने आते हैं। 25,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख का प्राइस मनी होता है वहाँ पे। अरे सही है, तुम जा रहे हो तो मम्मी को जरूर ले आना, तभी हो पाएगी तुम्हारी बीटेक, वरना वहीं रह जाओगे तुम। मम्मी को लेके जाता रहा हूँ। हाँ वहीं लेके जाना जब मतलब तुम, मम्मी को 4 साल वहीं रखना है क्या मम्मी को? और क्या, जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं सुधरोगे तुम। सर आपको मालूम है मेरी मम्मी जैसा और मेरे मामा जैसा, पता है वहाँ पे एक और है मेरे मामा का दोस्त, अच्छा अजीत राठौड़। अच्छा। मतलब मामा मेरे अगर खैनी भी खाते थे ना पहले, हाँ, स्कूल टाइम की बात है, मुझे तो नहीं मालूम, जब भी हो, तो मेरे जो मामा के दोस्त थे ना, मतलब उन्हें इतनी गाली सुनाते थे, कुछ कहने का वो नहीं है। वहाँ पे पुणे के साथ भी उन्होंने काम करा, तो साथ में काम करा। नहीं है तो वहाँ पे हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल है, 18 हॉस्टल है इसके, 6 गर्ल्स के हॉस्टल है। हॉस्टल तो होंगे, हॉस्टल्स से तो इनकी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी होती है ना। चलो अब एक चीज इसके अंदर देखते हैं, इसको वापस से एस, अब ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसकी जो, अगर आप अगर बोल रहे हो कि भाई स्ट्रिंग रिप्लेस हो रही है एक्चुअल में, जो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है वो रिप्लेस हो रही है, तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू, जो उसकी आईडी है, जो उसकी लोकेशन है, वो चेंज नहीं होगी, यही बोला था हमने। हाँ सर। बस एक बार जी ये सर। और करके देख लेते हैं, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये इसके अंदर आपका रिप्लेस होने स्ट्रिंग को सर, वो तो रिप्लेस हो रही ना उस जगह से, तो आईडी तो चेंज होगी नहीं। हाँ, अब ये यही हमें डिस्कस करना है। मैंने बोला स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। अगर आपने स्ट्रिंग दी है पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, और इसमें आप रिप्लेस कर रहे हो किसी भी वर्ड को, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो क्या वो रिप्लेस कर रहा है कि वो न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है? मैंने लिखवाया कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का जी। मतलब ही ये होता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो आपको मिल जाएगा। सर बस एक चीज हो और, तो यही रहा है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या था सर? हैं? वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या था सर? किधर की साइड था? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहर से, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंदर से। फिर भी किधर बता रहे हो, मैं भूल गया। अरे पाइथन के अंदर वो कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है सर? अच्छा, पाइथन, उसमें कुछ यार एक बार मेरे को भूल गया सर, लेकिन चलो आपको भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं नेट पे चेक कर लूंगा बाद में। पाइथन इज एन, अच्छा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आपके चेंज नहीं होते, इसीलिए आपका ये, मैं एक बार देख के बता दूं, आई थिंक ये इम्प्लिसिट है ना। फिर भी इसको देखते हैं एक बार। तुमने सही पॉइंट बोला है, उसको मैं बता करके रखता हूँ, वैसे नेट पे देखना। अब इसको जैसे मैं चलाता हूँ तो आप देखोगे, अरे एक सेकेंड, एस और S1, वही रहता है सर। अरे भाई रुको, ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम इसको इसको चेक कर रहे हैं। इधर आते हैं यार, इधर चेक करते हैं भाई, ये तो गड़बड़ हो गई यार, ऐसे थोड़ी होता है। इधर देखो, इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर तो आपकी ऑब्जेक्ट ही चेंज नहीं हो रहा था ना, क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा था, ये पाइथन से इसको मिल ही नहीं रहा था। हाँ इसी सर। वजह से वो आपका जो पुराने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न में दे रहा था, तो इसीलिए वो बिहेवियर आपको सेम दे रहा है। अब आप इसको देखो, जैसे मैंने ए को रिप्लेस करा इजी से, ए को रिप्लेस करा था इजी से, तो क्या आउटपुट आया था आपका, ये पाइथन इज अ वेरी डिफिकल्ट इजी लैंग इजी, है ना। तो S1 आप देखो, एस देखोगे, एस की आईडी क्या है आपकी, ये है, और S1 की आईडी क्या है आपकी, दूसरी है। यस सर। आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कहीं और स्टोर है, और वो उसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, और उसकी लोकेशन भी डिफरेंट होगी। क्लियर है? यस सर। करण क्लियर है ये वाला, यस सर, है ना। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होता, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दे दिया जाता है उन पर्टिकुलर यही तो चेंजेस मैं के आपसे साथ। पूछ रहा था पहले कि स्ट्रिंग तो कभी मतलब चेंज हो ही नहीं सकता, उसकी जगह उसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी, लेकिन जो प्योर स्ट्रिंग थी वो चेंज नहीं होगी, है ना। बॉक्स है, इसके अंदर आपने ए सेव कर रखा है, लेट सपोज आपने एक स्ट्रिंग बनाई एस, और इसके अंदर आपने वैल्यू दे दी लेट सपोज ए, एस इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब सिंपल मान के चलो, अगर आपने एस की वैल्यू चेंज कर दी बी से, सिंपल डायरेक्टली, बस सिंपल चेंज मान रहा हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, एस को मैंने चेंज कर दिया बी से, तो जो एस का जो इंडेक्स, जो एस की जो पॉइंट था पहले इस पे था, वो आपका रिप्लेस होके नहीं इस Yes, पे sir. पॉइंट करने लग गया बी पे, ठीक है। इधर रिप्लेस नहीं हुआ, आपके जो एस है वो डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट करने लग गया। अब मान के चलो इसकी आईडी थी 1 2 3,
तो एस की पहले अगर आप आईडी निकालोगे तो 1 2 3 मिलेगी, लेकिन जब आपने रिप्लेस कर दिया उसके बाद आप दोबारा देखोगे इसकी आईडी तो आपको कुछ और मिलेगी, कुछ और डिफरेंट आईडी इसकी मिलेगी। मतलब लोकेशन पहले एस की वैल्यू ए थी, लेट सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर है जहाँ पे उसकी लोकेशन आईडी है 1 2 3, और जब आपने चेंज कर दिया तो उसकी लोकेशन की पोजीशन जो है 4 5 6 या और कोई डिफरेंट आईडी आपको मिलेगी। क्लियर है? यस सर। चलो ग्रेट। यस सर, यस सर। फिर सर एक चीज पर समझ में नहीं आ रही कि हमने रिप्लेस फंक्शन यूज करा है, रिप्लेस Object फंक्शन को यूज कैसे करा use है, करा है? वो क्या कर रहा है, रिप्लेस फंक्शन यूज करा है, वो क्या कर रहा है कि आपकी स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है जो आपको चाहिए उस फॉर्मेट में। लेकिन पाइथन खुद कहता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आपको नया हाँ। ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो भी हाँ, क्या सर। कर रहा है, इंटरनली सारा प्रोसेस कर रहा है, आपको एक नया, आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही, लोकेशन आपकी चेंज होगी, आपका ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया, अच्छा सर, हम अगर उस पाइथन से ऑब्जेक्ट को हटके नहीं अगर हम छोड़ता। किसी और में करें तो फिर नहीं होगा? क्या कह रहे हो? अगर हम पाइथन से हटके किसी और उस पे करें, सी वगैरह में, तो नहीं जावा होगा में ये सब? भी सेम चीज होती है, जावा में और फीचर्स है, म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों तरह की स्ट्रिंग होती है, लेकिन बाकी किसी में करोगे जैसे पीएचपी में करोगे तो आपका सेम स्ट्रिंग यूज होता है, सी के अंदर आप चेंज करोगे तो भी आपका सेम स्ट्रिंग यूज होता है। सर मुझे एक बात और समझा दीजिए, अगर पाइथन से अच्छी लैंग्वेज मतलब है और भी, तो एआई और मशीन लर्निंग में वो वाली लैंग्वेज यूज करने लेके पाइथन ही क्यों करी जाती है सर? स्टार्टिंग से इसी पे लाइब्रेरी बनी है, डेटा साइंस के जितने भी इंजीनियर्स थे पाइथन को लेके चलते थे। क्यों? क्योंकि पाइथन स्टार्टिंग से ही डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मानी गई है। मेरे को भी अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोई स्क्रिप्ट बनानी होती है ना, मैं भी पाइथन प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी थ्रेडिंग, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ इज स्पीड, स्पीड। है ना। अगर मेरे को कुछ वेबसाइट बनानी है मैं पीएचपी यूज करता हूँ, मेरे को कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ बनाना मैं जावा यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पाइथन यूज करता हूँ। अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, और पाइथन आपकी जी मेनली सर। यूज होती है डेटा के लिए। अब डेटा, डेटा एनालिटिक्स, फिर बिजनेस एनालिटिक्स, फिर डेटा साइंस, इस तरह से आपकी फिर उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रीम बनती है। ये आज की डेट में एआई एमएल डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बनी है। तो लाइब्रेरी पाइथन के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती थी डेटा साइंस की, तो इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। जी सर जी। आया समझ में कि पाइथन ही क्यों प्रेफर करते हैं। जावा में भी है, लेकिन पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज इतनी हैं इसकी कि आपको जो काम करना है वो आप मेनली काम पे फोकस करोगे। जी सर। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी सर? आज देखो हमने स्टार्ट करी, मैं 5:30 बजे खत्म कर दूंगा। अरे 5:30 हो गए, जरूर जाना है। 5:30 हो गए सर। चलो ये टॉपिक देखते हैं, और एक ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग है, ये तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं। मैं सोच रहा था स्ट्रिंग सर खत्म। सर एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल मतलब इसके बाद एसक्यूएल स्टार्ट होगा? एसक्यूएल आपका डेटाबेस से पहले होगा, वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन कोर जावा में मतलब इन फीचर्स में वो चीजें नहीं आती। फिर भी मैं मैंने ऐसी वगैरह मैंने ऐसी देखी थी, तो एआई इंजीनियर बनने के लिए सिक्योरिटी भी तो करना पड़ता है। और क्या नहीं करना पड़ता सर? करना पड़ता है, अगर तुम्हें डीप लेवल का इंजीनियर बनना है। बहुत तगड़ा इंजीनियर बनना है सर, ऐसा इंजीनियर बहुत मजा आ जाए टॉप के। शाबाश, पैसा ही पैसा हो सर, पैसा ही पैसा मिले मजे से। बिल्कुल सोच के चलना। देखो पहले लोग कहते थे कि भैया पैसे के पीछे भागना गलत बात है, एक चीज के पीछे भागो बस। आपकी आवाज पता है बहुत स्लो आ रही है, बहुत कम धीमी इतनी आवाज आ रही है। मैंने अपने लैपटॉप से पता है फुल कर रखी है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल तेज नहीं आ रही। नहीं मेरी बिल्कुल है यार, आवाज तो बिल्कुल चकाचक है। सही आ रही है सर। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग लिखो। स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वही फंडा। आपका एक फंक्शन है, आपने लेट सपोज स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम दिया एस, और आपने क्या लिखा, स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है, इसका सिंटेक्स ये, स्प्लिट एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी एक सेपरेटर इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सेपरेटर आप डिफाइन कर सकते हो और आपको रिटर्न में अपडेटेड स्ट्रिंग मिल जाएगी। क्लियर है? इसको चला के देखते हैं कैसे चलेगा, मैं बताता हूँ। लेट सपोज आप सेम जैसे हमने रिप्लेस करा था उसी तरह से आपके स्प्लिट भी काम करता है। इसका ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स ऊपर लिख देता हूँ, और दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहो तो सेपरेटर क्या बना सकते हो, स्पेस भी बना सकते हो, चाहो तो आप कोई एक वर्ड भी बना सकते हो, चाहो तो आप एक कोई कैरेक्टर भी बना सकते हो, चाहो तो आप कोई एक सब स्ट्रिंग भी बना सकते हो। ठीक है, अभी हम पहले इसके साथ देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। आपको इस केस में क्या मिलेगा, आपको
लिस्ट मिलेगी। ठीक है, लिस्ट मिलेगी। चला के देखते हैं पहले इसको। इसको प्रिंट करा। स्प्लिट फंक्शन सर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, आपके मल्टीपल स्ट्रिंग्स बना देता है इसके अंदर। एक मिनट चला के दिखाते हैं। S1 ठीक है, इसको चलाते हैं पहले। पाइथन ठीक है, आप इसमें देखोगे पहले आपकी जो स्ट्रिंग थी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी, लेकिन अब क्या हो गया, आपके पास एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर आपकी ये जो आपने स्प्लिट करा है उससे स्प्लिट होके ब्रेक होके ने मल्टीपल स्ट्रिंग बन गई और एक लिस्ट के अंदर सेव हो गई। फर्क समझ में आया? स्प्लिट ने क्या करा, एक स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया मल्टीपल स्ट्रिंग के पार्ट्स में और उसको एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। अदरवाइज आप सोचो, अगर मान लो कि मेरी एक स्ट्रिंग है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में, उस 4 पार्ट्स को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? समझ रहे हो? तो इसने क्या करा, एक लिस्ट बना के उसके अंदर सब कुछ डाल दिया। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। जैसे आपने एक स्ट्रिंग ली, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है सर? हाँ, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करा कि जिसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है, एक को अलग लिखना है? स्प्लिट आप हमने स्प्लिट करा स्पेस से। अभी ये देखो, तो हमने मतलब अच्छा, हमने किससे स्प्लिट करा है इसको? स्पेस से, स्पेस से, है ना? अगर इसके बीच में स्पेस ही नहीं रखते तो क्या होता सर? फिर कुछ नहीं होता। अभी वो भी करके देखते हैं। इसका आउटपुट आ गया ये। क्लियर है? अब इसको एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा समझने के लिए। ए रिपीट हो रहा है क्या? ए रिपीट नहीं हो रहा। मैंने देखो इसको ए से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा आपका, ये जो ये आपका एक बनेगी स्ट्रिंग और ये आपकी एक बनेगी स्ट्रिंग। ठीक है, 2 सब स्ट्रिंग बनेगी, है ना? चला के देखते हैं। देखो, दिस इज एक अलग स्ट्रिंग बनी और वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग एक अलग स्ट्रिंग बनी, क्योंकि हमने रिप्लेस करा है इसको ए से इसको सेपरेट करा है। सेपरेट किससे करा है हमने? ए से। गौर से देखो इसको, हमने ए से इसको सेपरेट करा है। अगर मैं एस से करता तो जितने भी एस हैं उधर से ब्रेक हो जाते, एस हट जाते इसके अंदर, और क्या बन जाता आपका? THI एक बनता और एक आई बनता और एक आपका यहाँ तक जाता। कहाँ तक? यहाँ तक जाता और एक आपका ये बनता। क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये आई इन रेंज क्यों लगा दिया? लिस्ट से हटाने के लिए। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं एक एक स्ट्रिंग के वैल्यू को प्रिंट करा पाऊँ। मैं चाहूँ तो लिस्ट भी एक साथ प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने एक एक आपके एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए लिस्ट के। अच्छा सर, ठीक है सर। अब मैंने आई से रिप्लेस करा इसको और देखते हैं बस। अब देखो इसके अंदर क्या करा इसने, जहां भी आई है उधर से इसने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सर आई से रिप्लेस किया था ना सर? क्या कह रहे हो? आई से रिप्लेस किया था ना सर? एस से लास्ट वाले में। सॉरी, ये आई है और ये, अरे कहाँ गया एस वाला? कहाँ गया वो? सर ए से करा था। हाँ, आई से करा था मैंने। लिख लिया ये? दोनों का आउटपुट कौन सा है सर? देखो इसके नीचे मैंने सबके आउटपुट लिख रखे हैं। देखो इसके नीचे इसका आउटपुट, इसके नीचे इसका आउटपुट, इसके नीचे इसका आउटपुट, कमेंट करके। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो अगर लेना है तो। एक घंटा वो लिख ही दिया। अब इसका एक रिप्लेस हो गया, एक इसका रिवर्स देखते हैं। अभी हमने क्या करा, स्प्लिट करा है स्ट्रिंग को। अब हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, है ना? ज्वाइन कैसे करेंगे ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का सेशन एंड करते हैं ना। अब हमने स्प्लिट करा, अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे देखते हैं। एक ज्वाइन फंक्शन होता है इसके अंदर, हम उसको यूज करेंगे। सर फिर मैं आपको पता है एक चीज बताऊंगा, जो मैंने नया तरीका सीखा है ना पैटर्न प्रिंटिंग करवाने का। हाँ, ChatGPT नहीं, ChatGPT नहीं, इस हेडिंग डाल लो, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग। ठीक है, यस सर। इसके अंदर सिंटैक्स लिखते हैं, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा एक लिख लेते हैं। स्प्लिट स्ट्रिंग तो समझ में आ रहा है, चलो ज्वाइनिंग लिख लेते हैं इसके अंदर। वी कैन ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, we can join a group of string, we can join a group of string yes sir, with respect to the given separator। ठीक है,
कैसे यूज होता है? लेट सपोज मेरे पास एक कोई लिस्ट है, इसके अंदर कहाँ थी वो लिस्ट, ये लेट सपोज ये मेरी एक लिस्ट है, मैंने इसको नाम दे रखा है लेट सपोज एस, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन किससे करना है? लेट सपोज मेरे को ज्वाइन करना है एम्प्टी स्पेस से, ठीक है, मेरे को इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या यूज करूंगा, सिंपल कि लेट सपोज एस वन नाम दे दिया मैंने, इसके सामने लिख दिया मैंने एम्प्टी स्पेस डॉट ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर मैंने दे दी अपनी जो मेरी जो क्या कहते हैं लिस्ट है। अब ये क्या करेगा, ये जो ज्वाइन है, ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट आपकी कुछ भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है। इसको क्या करेगा, ये ज्वाइन कर देगा जितने भी इसके अंदर वैल्यूज हैं विद स्पेस, ठीक है। किससे ज्वाइन कर देगा? स्पेस से ज्वाइन कर देगा। सिंपल इसका फॉर्मूला यही है। इसका सिंटेक्स और लिख लो इसके अंदर, सेपरेटर डॉट ज्वाइन और अंदर लिस्ट, ठीक है। आउटपुट में क्या दे देगा? स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इस तरह से आपका ये यूज होता है। ये इसका क्या है? सिंटेक्स है। तो सेपरेटर हो गया आपका स्पेस जो भी आपको देना है, उसके बाद आपने ज्वाइन फंक्शन को यूज करा, आपकी जो लिस्ट है उसको आपने यूज करा, और ये आपका कंबाइन करके एक नई आपको स्ट्रिंग दे देगा जो कि आपकी S1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। चला के देखते हैं। इसमें देखो आप प्रैक्टिस करना, मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ, आप जब तक चलाओगे नहीं ना इसको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से आ भी जाएगा तो भूल जाओगे, है ना। इसने क्या करा, एक नई स्ट्रिंग आपको आउटपुट में दे दी। इसने क्या करा देखो आप, बस इसने जो ऊपर जो स्ट्रिंग थी इसके सारे स्ट्रिंग के जो भी आपके लिस्ट के एलिमेंट्स थे उसको इसने ज्वाइन करा और स्पेस उसमें सेपरेटर डाल दिया। अगर मैं इसके अंदर स्पेस सेपरेटर ना डाल के कुछ और डालूं तो वो भी हो जाएगा। सिंपल तरीका, जैसे मैंने स्पेस दिया है, मैं कुछ ABC भी दे सकता हूँ, एक थोड़ा सा इधर स्पेस और इधर स्पेस दे देता हूँ। चला के देखते हैं। इसने क्या करा, आपको एक नई स्ट्रिंग दे दी। इसमें सेपरेटर क्या लग गया आपका, हर वर्ड के बाद आपको स्पेस ABC स्पेस, इसने इससे इसके अंदर अपेंड कर दिया। यस सर। ठीक है, जो आप दोगे उससे आपका ये स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। क्लियर है? ओके सर। चलो इस पे आ जाते हैं वापस। चेंजिंग केस ऑफ स्ट्रिंग, देखो अगर हमने कोई स्ट्रिंग लोअर केस में लिखी है, हमें अपर केस में करनी है, या अपर केस की हमें लोअर केस में करनी है, या फिर स्वैप केस करना है, तो ये सारे कुछ कुछ मेथड्स हैं, इनको हम चला के देखते हैं डायरेक्टली। पहले मैं फंक्शंस के नाम लिख देता हूँ, जैसे अपर, लोअर, इसके बाद आपका है स्वैप केस। देखो नाम से ही जो पाइथन जो है आपका इतनी इजी है कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, है ना, या इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। बाकी एक बार आप पढ़ते हो तो और ज्यादा समझ में आ जाता है। कैपिटलाइज, ठीक है। इसके अंदर लिख लो अपर केस, ये सारे लिख लो। पहले लिखो अपर, उसके आगे लिखो, अपर के आगे लिखो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक सेम सर। it is used to convert all characters to uppercase. यस सर। लोअर का लिख लो, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस। ये सारे अपर में कर देता है, और जो आपका लोअर वाला है आपका लोअर में कर देता है इसको, है ना। सर क्या, ठीक है, लोअर आपका लोअर में कर देता है। स्वैप केस क्या करता है, अगर आपका कैरेक्टर अपर में है तो लोअर में कर देता है, लोअर में है तो अपर में कर देता है। इट स्वैप्स द कैरेक्टर फ्रॉम लोअर टू अपर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब तो पता होगा ना। ठीक है। टाइटल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर टू टाइटल केस। ठीक है, ये भी अभी देखेंगे। और कैपिटलाइज क्या करता है आपका, इट कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर टू कैपिटल ओनली। समझ में आ गए सारे? चला के देखें, जब ज्यादा समझ में आएगा तो एक सेकंड लिख लो सर। लिख लो।
ठीक है, चला के देखें। यस सर। चलो हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट इसके साथ हम जो फंक्शन है उसको यूज कर लेते हैं। अपर लोअर स्वैप केस टाइटल कैपिटलाइज ना, इसके PCAP ITALIZ स्पेलिंग। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। सर हाँ, हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी, पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर हमने कैपिटल में दिए, कुछ कैरेक्टर्स हमने स्मॉल में दिए। जब मैंने अपर में करा तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया है ना, इसका सारा आउटपुट कैपिटल में हो गया। जब मैंने लोअर में करा तो सारा का सारा आपका लोअर केस में हो गया। देख रहे हो, इसमें जब मैंने ई कैपिटल दिया था, ओ कैपिटल दिया था, बहुत सारी चीजें कैपिटल भी दी थी, तो सारी चीजें लोअर केस में हो गई। और इस केस में क्या है, मैंने कुछ चीजें स्मॉल में दी थी, बहुत सारी चीजें वो सारी की सारी कैपिटल में हो गई। स्वैप केस क्या करता है, मैंने जैसे आपको बोला था कि भाई अगर आपका कैपिटल में है तो स्मॉल में कर देगा, स्मॉल में है तो कैपिटल में कर देगा। पाइथन पूरा स्मॉल में था तो कैपिटल में कर दिया, ए स्मॉल में था, ए स्मॉल में था, ई आपका देखो कैपिटल में था तो इसने स्मॉल में कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, रिवर्स केस कर दिया इसका, है ना। टाइटल में क्या होता है आपका, टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है, सॉरी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल में कर दिया। देख रहे हो, सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर इसने कैपिटल कर दिया। और कैपिटलाइज में क्या होता है, आपका जो पूरे स्टेटमेंट का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दिया। टाइटल हम ऐसे लिखते हैं, और जो आपका पैराग्राफ अगर पढ़ोगे तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल में होता है। समझ में आया कुछ ये फंक्शंस? ओके सर। सर कैपिटलाइज में सिर्फ पी कैपिटल हो रहा है कि हर एक वर्ड का स्टार्टिंग का? टाइटल में होता है वो सारा। देखो टाइटल में देखो सबके फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो रहा है, फर्स्ट वर्ड का लेटर। और कैपिटलाइज में सब कुछ लोअर केस में हो गया, एक्सेप्ट जो आपका फर्स्ट आपका वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको छोड़ के। एक इसके अंदर एक चीज और होती है, लेट सपोज आपकी कोई स्ट्रिंग है, सेम एज ए स्ट्रिंग है, आपको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट किसी वर्ड से हो रही है या एंड किसी वर्ड से हो रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये दो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर एक सब टॉपिक और डाल लो, स्टार्टिंग एंड चेकिंग, स्टार्टिंग लिख लिया। हाँ, एंडिंग ऑफ सब स्ट्रिंग। इसके अंदर लिखो देयर आर टू फंक्शंस checking starting and ending part of string, starting and ending of string। इसको स्ट्रिंग का जी सर। फर्स्ट होता है इसके अंदर स्टार्ट्स विद, और सेकंड होता है इसके अंदर एंड्स विद। ठीक है, स्टार्ट विद क्या करता है, आपका चेक करता है कि भाई स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, कैरेक्टर बोल लो या वर्ड बोल लो, हम सब स्ट्रिंग पास करेंगे, जो आपको यूज करना है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। अब लेट सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरे को चेक करना है इसके अंदर। हाँ करण, हाँ स्वयं बोलो। अगर सर जैसे हमने स्ट्रिंग में कुछ अपर केस में भी डाला, जैसे आपने डाला था पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज होगा, तो उसमें हमने कुछ भी, जैसे हमने कुछ भी एक कैपिटल कैरेक्टर कर दिया तो लोअर केस में लोअर हो जाएगा? सब कुछ लोअर हो जाएगा। ओके सर। ये था ना, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो अगर लेना है तो। नहीं ले लिया सर, मैं ले लिया। ठीक है, अपर केस में सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा, लोअर केस में सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा। स्वैप केस में, स्वैप केस का मतलब समझ आ रहा है ना, स्वैप कि भाई अगर कैपिटल है तो लोअर, लोअर है तो कैपिटल। टाइटल में क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, और कैपिटलाइज में सब कुछ स्मॉल हो जाएगा, और बस आपका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है मेरी, स्ट्रिंग में चेक करना है कि भाई स्टार्ट किसी पर्टिकुलर वर्ड से हो रहा हो या कैरेक्टर से, और एंड किसी पर्टिकुलर वर्ड या कैरेक्टर से हो रहा हो, तो हम कैसे चेक करेंगे। स्टार्ट विद और एंड विद दो फंक्शन है, इसको कैसे यूज करते हैं चेक करते हैं। सिंपल मैं क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट प्रिंट लगा रहा हूँ, एस डॉट स्टार्ट्स विद के अंदर मैंने लेट सपोज दिया पाइथन। ठीक है, इसमें मैंने पाइथन लिखा तो क्या देगा ये मेरे को, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, है ना। ये क्या करता है, आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जहां पे आप चेक कर रहे हो, आप कुछ इसमें रेस्पॉन्स नहीं ले रहे, तो वो क्या करते हैं, आपके नॉर्मली बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। इट रिटर्न्स
बुलियन वैल्यू। अब इसमें बुलियन वैल्यू हमें समझ में आ रहा है, सक्सेस होगा, ऑन सक्सेस इट गिव्स ट्रू, और फेलियर में क्या देगा आपको, फॉल्स, ऑन फेलियर इट रिटर्न्स फॉल्स। चला के देखते हैं। हमने बोला कि पाइथन, ये वाली जो स्ट्रिंग है क्या स्टार्ट हो रही है पाइथन से, अब इसको चला के देखते हैं। वैसे तो हो रही है, हमें जो दिख रहा है, ठीक है। इसने क्या दिया आपको, ट्रू रिटर्न करा। ट्रू रिटर्न क्यों करा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी इससे स्टार्ट हो रही है पाइथन से। अगर मैं इसमें सर ये वैल्यू सर बुलियन वैल्यू तो रिटर्न करता है। क्या कह रहे हो, ये जो रेस ने बुलियन ही तो दिया है ना। हाँ बुलियन वैल्यू है ये। अब आप देखो, जैसे मैंने इसमें पी कैपिटल कर दिया, जैसे आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, पी कैपिटल कर दिया तो आपको इसने क्या दिया, फॉल्स दिया। क्लियर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सेम एज इट इज, जैसे हमने स्टार्ट विद यूज करा है वैसे हम एंड विद भी यूज कर सकते हैं। एंड विद में क्या होता है, सेम एज इट इज स्ट्रिंग पास करेंगे। लेट सपोज हमने लैंग्वेज दिया है और इधर हमने कुछ और दे दिया, चला के देखते हैं। तो इसने फर्स्ट में ट्रू दिया क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें फॉल्स दिया क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको वर्ड लेना है, आप इसमें ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग इसमें ले सकते हो। इसने इसमें ट्रू दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी इसमें एंड में एग्जिस्ट करती है ना। इसमें इसने फॉल्स दिया क्योंकि ये जो एल है आपका इधर कैपिटल में है, इधर स्मॉल में है, तो ये स्ट्रिंग दोनों डिफरेंट हो गई। क्लियर है ये? यस सर। ग्रेट, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर अगला, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर अगला टॉपिक देखते हैं कि भाई अगर लेट सपोज हमारी कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमें चेक करना है क्या इसके अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप की डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, उसको चेक करते हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं चेक द टाइप ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये कैसे करेंगे, इसका पहले पर्पस समझते, कंसेप्ट समझते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैंने लिखा है GWG, ये आपकी स्ट्रिंग हो गए, लेकिन मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये आपके क्या हो गए, नंबर हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, नंबर हो गए। है तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग में ही, लेकिन ये आपकी क्या है, नंबर्स है, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में आपका कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, या आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, या आपका कोई स्पेशल सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है। इन सब चीजों के लिए आपका क्या चीज, एल नम वगैरह, एल नम का शायद एलनम फंक्शन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इज अल्फा नम, इस डॉट एल नम, हाँ सर ऐसे। हाँ मैं बताता हूँ, सारे के सारे एक बार लिखवा देता हूँ। इसके अंदर 7 फंक्शंस हैं, इनको देखते हैं। पहला है इसके अंदर इज एल नम, है ना। यस सर। इज एल नम है, ये क्या करेगा, आपको चेक करेगा कि भाई इसके अंदर कैरेक्टर्स के अंदर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ठीक है। पहला इज एल नम है, अभी लिखना मत है ना, मैं एक बार लिखवाऊंगा, अभी पहले मैं लिख लेता हूँ। अगला है इसके अंदर इज अल्फा, अगला है इसके अंदर इज डिजिट, अगला है इसका इज लोअर, इज अपर। ये सारे के सारे इस लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं। जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो इनबिल्ट फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इज टाइटल, और अगला है इज स्पेस, ठीक है। आपको नाम से ही वैसे समझ में आ रहा होगा, ये जो इज अल्फा नाम है क्या करता है, चेक्स अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो गए आपके, A to Z कैपिटल में, और आपके स्मॉल में A to Z, और आपके नंबर्स हो गए 0 to 9, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, चेक्स अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, अल्फाबेट्स ओनली, है ना। यस सर। अल्फाबेट्स, इसके अंदर क्या क्या आ गए आपके, ये दोनों आ गए। इस डिजिट चेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये सब सर बुलियन में ही तो देते हैं, ट्रू और फॉल्स। हाँ ट्रू फॉल्स ही देंगे। ये क्या चेक करते हैं न्यूमेरिकल में, 0 to 9। इज लोअर, चेक लोअर केस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अपर केस में क्या होता है, चेक अपर केस ऑफ कैरेक्टर।
टाइटल में क्या होता है, चेक टाइटल केस ऑफ कैरेक्टर, या स्ट्रिंग बोल लो इसके अंदर, सब स्ट्रिंग या स्ट्रिंग, स्पेस चेक इफ स्पेस एग्जिस्ट इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसको चला के और देखते हैं। स्ट्रिंग ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं S1। सारे फंक्शंस लगा के देखते हैं, str डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं प्रिंट। आप अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू डाली, फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, S1 डॉट इज elnum, सर ये सारे फंक्शंस है ना? हाँ सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस है ये पाइथन के, स्ट्रिंग के लिए है ना। स्ट्रिंग से फंक्शन है ना? हाँ स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस है ये। चला के देखते हैं इसको। ठीक है, 1 2 क्या प्रिंट हो गया, अच्छा ऊपर के 4 छोड़ गए, 1 2 3 4 ये सारे हमारे आ गए। ठीक है, एक सेकेंड, फॉल्स इज अल्फा, फॉल्स क्यों दिया, इज elnum, ये क्या कह रहा है, क्या इसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर हैं, क्या इसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं है, नहीं है ना, अल्फाबेट्स और नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर? नहीं कर रहे। अब इसके अंदर क्या अल्फाबेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? अल्फाबेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। अब ये अगला है, क्या इसके अंदर डिजिट एग्जिस्ट कर रही है? भाई डिजिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही इसके अंदर। क्या इसके अंदर सारे लोअर केस में है? हाँ भाई ये तो लोअर केस में है ना। क्या इसके अंदर अपर केस में है? भाई इसके अंदर अपर केस में नहीं है। क्या इसके अंदर टाइटल केस यूज हो रहा है? टाइटल केस भी यूज नहीं हो रहा, नहीं यूज हो रहा। क्या इसके अंदर स्पेस है केवल? भाई इसके अंदर स्पेस भी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चला के देखते हैं, थोड़े थोड़े यूज केसेस डिफरेंट लेते हैं। हाँ बोलो। इज अपर कंप्लीट स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में देखेगी या सिंगल कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में देखेगी? अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको वैसे कर देते हैं। ठीक है, देखो सारे फॉल्स हो गए, मैं सब उसमें होने चाहिए कैपिटल लेटर, सब उसमें होने चाहिए। एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा यूज केस बनाता हूँ, इसको कमेंट करा और इसको इधर ले लिया और ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अब इज elnum बोल रहा है कि भाई अल्फा न्यूमेरिक है ना, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ABCD और 1 2 3 4। ठीक है, इस स्ट्रिंग को चला के देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ट्रू। ये क्या बोल रहा है, ट्रू। डायरेक्ट चाहे तो हम स्ट्रिंग को इधर भी ले सकते हैं, इधर ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं और आपके न्यूमेरिकल केस भी है। अल्फाबेट्स लोअर केस अपर केस किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं, इस अल्फा को, अल्फाबेट्स केवल इसके अंदर अल्फाबेट्स होनी चाहिए, तब ये आपका ट्रू देगा। ठीक है, इसने क्या बोला, ट्रू। अभी इनको कमेंट कर देता है, इसने क्या दिया, ट्रू दिया, क्योंकि इसके अंदर केवल अल्फाबेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर भी दे देता ना, तो ये आपका क्या दे देता, फॉल्स दे देता, क्योंकि इसके अंदर आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं स्पेस दे देता तो अभी आपका ये फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि इसके अंदर अब स्पेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है ये? यस सर। अब इसको देखते हैं अगले वाले को। ये क्या बोल रहा है, भाई इसके अंदर केवल डिजिट होनी चाहिए। डिजिट मतलब नंबर होने चाहिए इसके अंदर। अगर मैं ABCD दूंगा तो ये फॉल्स देगा, अगर मैं 1 2 3 4 दूंगा केवल, तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। इसने मेरे को क्या दिया, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर केवल आपके डिजिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। भले ही स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स में है, लेकिन आपकी केवल डिजिट है इसके अंदर, 0 से 9। लोअर केस वाला देखते हैं इसके अंदर। लोअर केस में पहले इसको अपर केस को चला के देखते हैं इसके, और इसको BCD, इसको हम स्मॉल कर देते हैं। इसने क्या दिया आपको, फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आपके लोअर केस में होने चाहिए। क्लियर है? अपर केस में सारे अपर केस में होने चाहिए, लोअर केस में सारे लोअर केस में होने चाहिए, टाइटल में सारे जो स्ट्रिंग है पूरे टाइटल फॉर्मेट में होनी चाहिए, और स्पेस में क्या होना चाहिए, केवल स्पेस होना चाहिए। इसने मेरे को लोअर में एरर दे दिया, अगर मैं इसको स्मॉल में कर दूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। क्लियर है ये? सर इस फंक्शंस के काम कहाँ पर आते हैं सबसे ज्यादा?
काम आप जब काम करोगे तब आएंगे। नहीं मतलब ये अगर आप हम ये लोगों सोच का तो देखो, आएंगे। मैं गया था एक बार, गया था कहाँ गया था मैं, एक बार जिम गया था पहले, आज से 3-4 साल पहले। अब वो 1 महीने मेरे को वार्म अप ही कराता रहे। अब मैं कहूँ यार वार्म अप का काम क्या है? तो वार्म अप का काम ये है कि जब आप अगली बार, जब 1 महीने 2 महीने बाद जब आप वेट उठाओ, तो आपकी बॉडी को एक तरह से जर्क नहीं आए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हो, अच्छा इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज ये है कि जब आप कोडिंग करने बैठो, काम करने बैठो, तो आपको सारे लॉजिक्स पता हो कि भाई कहीं भी कुछ भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो आप इजीली कर लो इम्प्लीमेंटेशन। यही तो पूछ रहा था, ये काम आते ही तो है ना सर? सब काम में आता है भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो काम में नहीं आती? सही है। ठीक है। हाँ। अब आपको कोई चेक लगाना है कि भाई अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। आप जब पासवर्ड बनाते हो तो पासवर्ड में क्या होता है, एक तो होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर होता है कि एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 5 डिजिट का होना चाहिए। एक वो लॉजिक होता है। एक अगर आप नॉर्मल कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आपने बोला कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों होने चाहिए, तो आप क्या चेक लगाओगे? अलग से चेक करोगे कि उसके अंदर एक अल्फाबेट है और एक न्यूमेरिक है और एक कैपिटल है, ऐसे थोड़ी चेक सर एक करोगे। स्पेशल कैरेक्टर का भी तो कुछ होता होगा सर फंक्शन। स्पेशल कैरेक्टर का इसके अंदर नहीं है, देखता हूँ मैं। स्पेशल कैरेक्टर मेरे को याद तो नहीं आ रहा। आप जिससे उसको पासवर्ड इजीली बन जाए कि हमें फिर अल्फाबेट डालने पड़ेंगे स्पेशल कैरेक्टर। हम क्योंकि अभी जो सर क्वेश्चन आया था उसमें स्पेशल कैरेक्टर का भी था पासवर्ड बनाने के लिए। अच्छा आया था, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं वैसे एक्चुअल में, तो मैं बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना रेगुलर Yes, एक्सप्रेशन। उसके अंदर क्या होगा कि आप चेक कर लोगे उस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं नहीं कर रही इस फॉर्मेट में। ठीक है, उसको भी देखेंगे अभी। इसको देखते हैं वापस। इसके अंदर लोअर केस में ट्रू देगा। अब अपर केस में अगर मैं इसके अंदर सारी चीजें अपर में डालूंगा तब ये मेरे को ट्रू देगा, और कुछ इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी मेरे को क्या दे देगा? sir. ट्रू दे देगा। अब टाइटल केस में अगर मेरा स्ट्रिंग जो है टाइटल केस में है तो मेरे को ये ट्रू देगा, अदरवाइज मेरे को फॉल्स देगा। तो False टाइटल दे देगा। केस में ये आपका ट्रू मेरे हिसाब से हो जाएगा। एक बार चला के देखते हैं इसको भी, ये ट्रू हो गया, और इस वाले को भी चला के देखते हैं। इसने क्या करा, देखो लास्ट वाला आपने ट्रू दे दिया इसने, है ना। True दे टाइटल दिया। केस आपको पता है, टाइटल केस क्या होता है, जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला जो स्ट्रिंग का वो है कैरेक्टर, वो कैपिटल में होना चाहिए। ये भी आपका ट्रू ही देगा, क्योंकि आपका ये टाइटल जो होता है जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें आपका पहला वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। कैपिटलाइज क्या कहता है? कैपिटलाइज कहता है कि आपका पूरे स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। Yes, sir. अब स्पेस वाला भी देखते हैं इसके अंदर। अगर हमने एम्प्टी स्पेस डाल दिया इसके अंदर तो ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देता? फॉल्स देता। Yes, sir. क्लियर है ये सारे? Yes, Yes, sir. sir. चलो ग्रेट है। अब इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि भाई ये जो आपको मैंने कोड बताया था पहले कि आप उसको यूज करके कि आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट कराई, आप ये बता सकते हो कि ये अल्फा न्यूमेरिक है कि अल्फाबेट है ओनली, डिजिट है ओनली, कि लोअर केस में है कि अपर केस में, टाइटल है, स्पेस है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर एक पूरा कोड बना सकते हो। ठीक है। इसमें आपको Yes, क्या sir. करना है, एक मैं अलग से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप होमवर्क तो दिखा दो नहीं यार तुम। सर मैं तो भेज दिया था सर, लास्ट टाइम वाला वो रह गया है सर, बस लूप वाला भेज दूंगा सर आपको। लूप वाला रह गया और इतने सारे पैटर्न्स वाले आपको मैंने दिए थे। हाँ सर वही पैटर्न वाले तो रह गए थे अच्छा सर, सर क्वेश्चन तो मैंने कर लिए हैं। हाँ हाँ पैटर्न वाले रह गए हैं सर, बाकी सब तो भेज दिए थे सर। ठीक है। अगले उसी दिन। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट सपोज ये सारे एक हिंट के लिए है ना, ये हिंट के लिए है। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ string from user and check if it falls in any of below case। if else लगा के आप यूज कर सकते हो। आपने एक यूजर से इनपुट ली, एक ये जो आपकी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है इसकी जगह वो यूजर इनपुट आ जाएगा। इफ जो भी स्ट्रिंग का नाम दोगे इज अल्फा न्यूमेरिक, प्रिंट करा दोगे इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक। एल्स इफ, एल इफ, एल इफ, एल इफ, एल इफ, ये सारे के सारे आप ऐसे यूज कर लोगे। और एंड में आप क्या बोल दोगे? एल्स, एल्स के अंदर बोल दोगे नो फॉर्मेट फाउंड। क्लियर है? यस सर। इसमें HW और डाल देता हूं मैं, मेरे को याद रहेगा इस तरह से। ठीक है। और ये भी था पैटर्न वाला था, ये आपने कर दिया था, ये करा था नहीं करा था? अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। चलो बाकी सारे तो सर कर दिए थे। हाँ, ठीक है। अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं थोड़े से इसके स्ट्रिंग के। चलो मैं पूछता जाऊंगा, मेरे को बताना कि अगर ये होगा नहीं होगा, फिर हम उस हिसाब से आगे तो एक क्वेश्चन नोट कर लो सर। हाँ ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि
अभी मैं जब अपलोड करूंगा मेरे को आधा एक घंटा तो लगेगा ही लगेगा, या हो सकता है शाम तक हो। ये आप एक बार अपलोड करो। तो गिटअप किस किस के काम आता है सर ये? गिटहब आपका कोड शेयरिंग के काम में आता जैसे सर रेपलेट है। है। हाँ, एप्लेट आपका छोटे लेवल का हो गया, वो आपका सीखने के लिए हो गया। गिटहब आपका हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच की, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आपने कोड उस पर डाल दिया। तो एप्लेट पे, एप्लेट है वो, रेपलेट है ना, रैपलेट है ना, करण भी यूज करता है। रैपलेट पे आप क्या करते हो, छोटे छोटे से आप प्रोजेक्ट या एक एक फाइल का आप कोड शेयर करते हो नॉर्मली, और गिटहब पे आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन जिसके अंदर हजारों फाइलें हैं। शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये कंपनी में यही यूज होता होगा गिटअप। जी सर। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये कर लोगे? यस सर। करण कर लोगे तो? क्या है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग? कर लेंगे सर, माइनस हुई प्लस माइनस का कर लोगे? मतलब फंक्शन से यूज करना है कि लॉजिक से काम करना? किसी से भी यूज करो, करके दो, और जितने मैक्सिमम केसेस में बना सकते हो मैक्सिमम में बनाओ। ठीक है, मतलब 3-4 केस आपको बना के दे देंगे ना? हाँ, इनपुट में मैंने दिया लेट सपोज नेम, और आउटपुट में क्या आ गया आपका, जो भी आप नेम इनपुट कराओगे यूजर से इनपुट लोगे, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, आपने जो भी नाम दिया है उसका रिवर्स। उल्टा। ठीक है जी सर। इसकी इंडेक्स वैल्यू से कर सकते हैं कुछ ना कुछ। किससे? इसकी इंडेक्स वैल्यू से। हाँ, इंडेक्स वैल्यू से कर सकते हो। आपको मैंने एक बताया था ना, कॉलन कॉलन लगा के नहीं है, -1 करके रिवर्स स्ट्रिंग हो जाता है, वो एक इंडेक्स से यूज कर सकते हो। पहले ऐसे लेंथ इसमें ऑफ करा था स्ट्रिंग स्वयं ने, लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बाद वहां से मतलब करना है, लॉजिक तो अपना लगाना है। हाँ चलो ये करना, मैं भी देता हूँ इसको भी। और एक क्वेश्चन और है, ये बताओ ये होगा नहीं होगा। कौन सा? दे रहा हूँ बस एक सेकेंड। इसके अंदर क्या है आपको, पता है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लो सर इनका। हाँ सही है, सही। अब हो गया। इसके अंदर आपको क्या है, आपको वर्ड्स का ऑर्डर रिवर्स करना है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। लेट सपोज मैंने इनपुट में दिया एक क्वेश्चन लिखी। पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, आउटपुट में मेरे स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो डालोगे उसमें। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया, इससे लेता अच्छा ठीक है, ले लिया, हो गया सर, ले इसका भी लिया। ले लो। ठीक है, 1 मिनट लेता हूँ। इसके अंदर एक चीज और लिख देता हूँ हिंट के लिए, यूजिंग इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। अब इसको देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या करना है आपने, जैसे कोई स्ट्रिंग दी, पाइथन इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग गुड। सर आज लास्ट के जब 15 मिनट बचे ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा करवा देना जिससे पाइथन के अंदर थोड़ा कुछ खेल वेल सके सर। खेल सके? ये थोड़ा मतलब बोरिंग सा हो जाता है। आपने कही थी ना पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाऊंगा। अरे पहले ये तो कर लो। हाँ ये तो इंस्टॉल पांडा पहले चाहे तो सर स्प्लिट फंक्शन से कर सकते हैं ना सर, इसमें वो बना रखा है अभी। स्प्लिट से कर सकते हो इसको करना, इसको ये हो जाएगा तो बताओ। ये सर जस्ट अभी बना रखा हुआ है सर, मैंने एग्जाम में बनाया था। अच्छा ये हो जाएगा करण, तुम पे हो जाएगा। आउटपुट में आना चाहिए लैंग्वेज प्रोग्रामिंग गुड वेरीज स्प्लिट फंक्शन करना है। अरे ये कैसे लिख दिया आपने? अरे वर्ड्स को रिवर्स कर दिया, लैंग्वेज पहले आ गया, प्रोग्रामिंग बाद में आ गया। मतलब इसका वही है, पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेनी है, उसके बाद रेंज ऑपरेटर से प्रिंट करवा देना है। नहीं 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 नहीं, वो तो इससे वो तो ये होगा, ये वाला होगा। आपको क्या करना है, वर्ड्स को रिवर्स करना है। स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हो, स्पेस से स्प्लिट कर दिया और फिर रिवर्स में यूज कर लिया। पहले स्प्लिट फंक्शन यूज करके ब्रेक करोगे, लिस्ट बनेगी आपकी, फिर लिस्ट में आप जो बोल रहे हो वो कर सकते हो, या तो इंडेक्स से कर सकते हो या आप कैसे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, मैं करने की कोशिश करूंगा। कर लोगे? कर लूंगा, दिमाग मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट फोटो कर लीजिए सर इसकी, बस फोटो एक सेकंड। हाँ जिसमें आपको डाउट हो वो बता देना, वो मैं अभी के अभी बता दूंगा। बाकी अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर।
राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ऑर्डर रिवर्स हो गया सर। इंटरनल कंटेंट ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये इसका और थोड़ा एडवांस आ गया। तो खेलने वाली होली दिन वाले आप क्लास लोगे? नहीं, हाँ ये मैंने स्वयं को बता दिया है। कल की देखो छुट्टी है, ये कल संडे है, और मंडे की भी छुट्टी आपकी रहेगी, क्योंकि होली वाले दिन आप क्या खेलोगे, वैसे ही आप थक जाओगे। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। पाइथन इज वेरी गुड। जी। इसको ऐसे कर दिया आपको। NOHTYPSIA, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? YERB कर लोगे? हर एक एलिमेंट का रिवर्स हो जाएगा सर। इतने सारे आप दे तो रहे हो, लेकिन 2 दिन में हो नहीं पाएंगे। 2 दिन में नहीं हो पाएंगे, 15-15 मिनट में एक एक होगा। सर हो जाएगा ये बस। इतना दिमाग नहीं है सर मेरे अंदर तो अभी। चैट जीपीटी यूज मत करना, अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना। चैट जीपीटी यूज मत करना। अरे चैट जीपीटी तो मैं हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल कतई बिल्कुल छूना नहीं है मुझे उसे। अच्छा, ये सारे स्टार वाले मैंने अपनी मेहनत से प्रिंट कराया खुद, और जो नहीं आया तो मैंने आपको रात में कल कॉल भी तो करा था सर। हाँ, चलो अब ये वाला हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगला वाला इजी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया क्या? नहीं, इसका ले लिया सर। मैं तो लिख लिया सर। राइट अ रिजर्व, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल, अच्छा, रिवर्स इंटरनल का मतलब कि कोई सा ये क्या है? अच्छा, पाइथन को बस ऑल्टर करना है और अच्छा पूरे उल्टे हो गए थे। पाइथनर हो गया पूरा रिवर्स, इज हो गया, वेरी हो गया, गुड हो गया। सर ये सारे इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है? अरे नहीं, ये तो बच्चों के क्वेश्चन है। सर अगर हम इसमें चाहें तो इसमें पहले स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट करके रेंज लगा के फिर हो जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 तरीके आप कैसे भी कर सकते हैं। स्प्लिट करा, आपकी लिस्ट के अंदर एक एक वर्ड की आपको एक लिस्ट में मिल गया। अब उस हर वर्ड को रिवर्स करके कर दिया आपने, उस वर्ड को रिवर्स कर दिया और फिर आपने मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कह रहे हो? रेंज लगा के? नहीं, देखो पहले आपने स्प्लिट करा। हाँ सर। स्प्लिट करके आपको लिस्ट मिल गई। हाँ सर। लिस्ट के अंदर आपको क्या आउटपुट मिलेगा? हाँ सर, एवरी हम एक एलिमेंट को रिवर्स करके फिर उसे ज्वाइन कर देंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, देखो मल्टीपल वेज है। आपने स्प्लिट करा, आपको ये मिल गया एक तरह से ना। हाँ सर। कारण समझना है ना? जी जी। अब आप फॉर लूप लगाओ इसमें और हर वर्ड को रिवर्स मार दिया। यस सर। और फिर बाद में इसको ज्वाइन कर दिया तुमने। पहले रिवर्स मारना फिर ज्वाइन करना है। पहले आपने क्या करा? स्प्लिट करा, फिर उसके बाद आपने क्या करा? इसको रिवर्स करा। रिवर्स कोई फंक्शन नहीं होता ना सर अभी तक? नहीं, रिवर्स का आप ऐसे कर सकते हो ना रिवर्स, देखो। हाँ सर, इससे ही करता हूँ। मैंने वैसे कुछ पूछा था रिवर्स फंक्शन नाम से। और फिर आपने क्या करा? इसको स्प्लिट हो गया, उसके बाद आपने रिवर्स कर दिया, उसके बाद आपने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया विद स्पेस, तो आपको ये आउटपुट में इस तरह से मिल जाएगा। लिख लिए ये वाला? यस सर। अगला वाला, राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू स्ट्रिंग्स, ये करना। दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन करके मर्ज कर सकते हैं। हाँ, ये करके देखना। दो स्ट्रिंग को मर्ज करना। यूजर से आपने लिया, लेट सपोज पाइथन, ये हो गई स्ट्रिंग 1, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सर इसको भी मैंने 2 तरीके से करा है। अच्छा, इसे सर मैंने पहले तो वही सेट लगाया था सर, पहले एक वर्ड को चेंज करके, और दूसरा नहीं, मैंने सर वो लिस्ट में लगाया था सेट वाला फंक्शन। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा आपका इसका?
सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि B, पहले इसे C, स्प्लिट कर देंगे वापस और फिर रेंज लगा के उसके बाद फिर हम उसको सेट लगा के फिर से वापस ज्वाइन कर देंगे। हाँ, कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप लूप घुमाओ, उसके अंदर चेक करो कि भाई ये पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कैरेक्टर नहीं करता तो उसको यूज ऐड कर लो। फंक्शन से भी आया हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। एक मैंने आपको बताया था ना, इन और नॉट इन, हाँ सर उसी से उससे यूज और करना है ना। ऐसे लगा सकते हैं फॉर आई इन रेंज S1 और फॉर आई नॉट इन S2 ऐसे लगा सकते हैं हाँ, उसमें फिर करवाना। करण क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर में ही खो गए क्या? अरे नहीं सर, ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी ही बहुत है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। यस सर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।